Hello student, welcome to my channel Botany Academy by Dr. Iti Sharma. Today the topic of discussion is algal ranges of thallus. So we will discuss about the ranges of thallus, then unicellular algal thallus, multicellular algal thallus, and we will test our knowledge on the basis of some questions. सो रेंजेस ऑफ थैलस। तो सबसे पहले हम देखते हैं थैलस किसे कहते हैं। देखिए, जब भी हम किसी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो हम उसके तीन पार्ट्स की बात करते हैं, रूट, शूट और लीफ। ठीक है, किसी भी आइडियल प्लांट के लिए हम उसको रूट, शूट और लीफ में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, शूट एंड लीफ, सो दीज बॉडीज आर नोन एज थैलस। सो इस हमारी जो एल्गी है, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट है और वो बहुत लाइफ से शुरू से यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर पैरेनकाइमेटस सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन तक गई है, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टाइप का इसके अंदर हमें इवेल्युएशन दिखाई देता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो 20 माइक्रोमीटर से लेकर के और बहुत बड़े बड़े समुद्र के नीचे कैल्प्स मिलते हैं, ब्राउन एल्गीज मिलती हैं जो कि 200 फीट्स तक लंबाई के हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के कैल्प्स समुद्र के नीचे देखने को मिलते हैं। तो ये भी थैलस है, एक सिंगल सेल भी थैलस है और इस तरह का प्लांट भी थैलस है, लेकिन ये दिखने में हमें ऐसा लग रहा है, फिर भी हम इसे स्पेसिफाइड रूट, शूट और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। So students, as we are preparing for the examination, so without wasting any time, we have to move towards the thallus organization in the algae. That is the most technical part. और यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही easy तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के या प्रिंट लेकर के भी अगर इसको सामने लगा लेंगे तो आप इसको आराम से याद कर पाएंगे। देखिए, यूनिसेल्युलर एल्गीज होती हैं और मल्टी सेल्युलर एल्गीज होती हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल, ठीक है, और मल्टी सेल्युलर मीन्स देयर आर group of cells which are working together in their environment. Okay, so यूनिसेल्युलर सेल्स भी दो तरीके की होती हैं। वन इज मोटाइल सेल। अब मोटाइल सेल क्या होगा, उसके पास चलने के लिए, मोटाइल मीन्स मूवमेंट, so they have specific parts for movement which is known as flagella. Okay, and some has non-motile, जिनके पास चलने के लिए कुछ भी नहीं है। There are two type of the motile cells. The rhizopodial means like ऐसे rhizopods निकले हुए होते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकले हुए होते हैं, which are known as rhizopods. तो ये rhizopodial cells होती हैं, and some has flagellas. These are the flagella. इन flagellas के थ्रू ये मूवमेंट करती है, ठीक है। तो flagellated and rhizopodial. सेकेंड वन इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल जो होंगी वो कैसी हो सकती हैं, स्पाइरल और cocoid. Cocoid means round shape and spiral means like this. Okay. Similarly in multicellular दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि अलग अलग सेल्स हैं, एक कॉलोनी में एक साथ रह रही हैं, ठीक है, एक कॉलोनी में एक साथ रह रही हैं। सो दीज आर कॉलोनियल एग्रेशंस, ठीक है, एग्रीगेशंस। सो कॉलोनी में एक साथ रहने वाली जो सेल्स हैं उनमें भी क्या होता है, अगर नंबर ऑफ सेल्स आर डेफिनेट, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ मेंबर्स आर डेफिनेट इन ए कॉलोनी, देन इट इज नोन एज सिनोबियम। एंड इफ इट इज इनडेफिनेट तो ये क्या कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है। अब सिनोबियम जो है, अगर वो सारी सेल्स के पास, मान लीजिए ये सेल है, एवरी सेल हैज देयर ओन फ्लैजिला, कॉलोनी है उसमें सबके पास अपने अपने अगर फ्लैजिला है, तो वो पूरी कॉलोनी एक साथ मूव करेगी क्योंकि सब एक साथ चलेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज मोटाइल सिनोबियम। और अगर उन लोगों के पास फ्लैजिला नहीं है लेकिन वो रहते सारे साथ ही हैं, आसपास आसपास सारे साथ में रहते हैं कॉलोनी बना करके, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नॉन मोटाइल सिनोबियम। अभी हम सब चीजें डिटेल में पढ़ लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। इसी तरह से पैमेलॉइड, डेंड्रॉइड, राइजोपोडियल और सिंगल फ्लैजिलेटेड, इस तरह की कॉलोनी भी प्रेजेंट होती है। फिलामेंटस एल्गीज जो होती हैं उसमें दो तरह की एल्गीज प्रेजेंट होती हैं। लाइक फिलामेंट ये है, तो दो तरह की एल्गीज प्रेजेंट होगी, या तो सिंपल होगी अनब्रांच्ड, और इट मे बी ब्रांच्ड फिलामेंटस लाइक दिस। ये फिलामेंट अगर ब्रांच्ड है, सो ये ब्रांच्ड फिलामेंटस एंड अनब्रांच्ड फिलामेंटस। ब्रांच्ड फिलामेंटस में भी फ्री फ्लोटिंग हो सकती हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच हो सकती हैं, या
कॉलोनियल फिलामेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फिलामेंट की बात करें तो वो सारी ऐसे रह रही हैं फिलामेंट के फॉर्म में, लेकिन या तो वो सबस्ट्रेटम किसी आधार से जुड़ी हुई रह सकती है, ऐसे फिलामेंट जैसा एक दूसरे के ऊपर लग करके फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो ये सारी की सारी सेल्स या तो किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ी हो सकती हैं, फ्री फ्लोटिंग हो सकती हैं, या कॉलोनी में रह सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर अनब्रांच्ड। अब अगर हम ब्रांच में देखें तो देयर में बी फॉल्स ब्रांचिंग और ट्रू ब्रांचिंग। ठीक है, तो यही यही से अगर ब्रांच निकल चली जाए तो इट इज ब्रांच्ड। ट्रू ब्रांचिंग में तीन तरह की चीजें होती हैं, सिंपल, हेटेरोट्राइकस और स्यूडो पैरेनकाइमेटस, तीन तरह का है। इसी तरह से मल्टीसेलुलर में होता है साइफनस। साइफन का मतलब होता है आपकी ट्यूब। तो ट्यूब में ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें सारे न्यूक्लियस ऐसे घूम रहे हैं, सारी सेल्स ऐसे घूम रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड साइफनस टाइप ऑफ एल्गी। ओके, ये अलग अलग सेल्स हैं, देयर में बी सम डिवीजन ऑफ पार्टीशन और मे नॉट बी। सो इस तरह की जो सिचुएशन होती है दैट इज नोन एज साइफनस। इसी तरह से पैरेनकाइमेटस, लाइक इन एंजियोस्पर्मिक सेल्स जैसा स्ट्रक्चर बट नॉट पैरेनकाइमेटस प्योर, और इक्विसिटॉइड्स। इस तरह से थैलस, वेरियस काइंड ऑफ थैलस प्रेजेंट होते हैं, और इसको याद करके आप आगे की स्टडी को बहुत इजीली समझ पाएंगे। जो चार्ट हमने पढ़ा था उसी को हम अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर एल्गी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके की यूनिसेल्युलर एल्गीज होंगी, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल वो और एल्गीज होंगी जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी मींस जिससे कि चला जा सके, एक जगह से दूसरी जगह दे कैन मूव। तो इस तरह की जो एल्गी होती हैं दीज आर यूनिसेलुलर एल्गीज। हमने दो तरह की एल्गीज वहां पढ़ी थी, राइजोपोइडल एंड फ्लैजिलेटेड। दिस इज राइजोपोइडल एल्गी। और राइजोपोइडल एल्गी में खास बात क्या होती है, व्हाट आर दीज राइजोपोइडिया? राइजोपोइडिया आर द पार्ट ऑफ मेड अप फॉर द मूवमेंट। ठीक है, या इसे हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, बट दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। मतलब बड़ा सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। अगर यहाँ पानी पड़ा हुआ है, एक शैतान सा बच्चा इस पानी को इधर खींच देता है, कोई शैतान सा बच्चा पानी को इधर खींच देता है, तो वो पानी की बूंद का आपको प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे ना अलग अलग जगह। राइजोपोइडिया लगभग वैसी सी चीज होती है, क्योंकि जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म ही जो है वही क्या बना रहा है, राइजोपोडिया बना रहा है। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद राइजोपोडिया और यू आर टॉकिंग अबाउट द राइजोपोडिया, द मेन थिंग इज इट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। आप जिस दर की तरफ लाइन खींच देंगे उधर की तरफ ही वाटर मूव करता है, जैसे उसी तरह से दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल, इसका वाटर से लेना देना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। सो दिस इज राइजोपोइडिया, और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो सेल है इसी का प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड राइजोपोइडिया और स्यूडोपोडिया, और खास तौर से ये अमीबा में प्रेजेंट होता है। अमीबॉइडल मूवमेंट जो होता है दिस इज राइजोपोइडियल मूवमेंट। जैसे जैसे वो गुड़कता है आगे की तरफ ढलता है, वैसे वैसे वो जो उसका साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है और सतह पे चिपकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर सतह पे चिपकता है, आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से ये राइजोपोइडियाज प्रेजेंट होते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ राइजोपोइडियाज जो एल्गी है उसका नाम है क्राइसोमीबा, कितना इजी है याद करना। ठीक है, और राइजोक्लोरिस। देखिए बच्चे, आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं, मैं हर बार हर वीडियो में आप लोगों को यही कहती हूँ, क्वेश्चन हमेशा इसी तरह का आता है। नेम द राइजोपोडियल यूनिसेलुलर एल्गल ग्रुप या एल्गी, और उसमें आपको चार नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से एक नाम होगा क्राइसोमेबा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while preparing for your examination. Next one is flagellated unicellular algae. These are the unicellular algae equipped with the flagella for locomotion. देखिए कितना easy है याद करना, वहां पे rhizopodia था, यहाँ पे flagella है। The cells are spherical, ovoid or round in the structure. They contain one, two or many hair-like projections in the anterior or posterior cells. तो flagella कैसी होती है देखो, ऐसे होती है, ये सेल है आपकी और उसके ऊपर ये फ्लैजिला है। आप कहेंगे मैम ऐसे समझा रहे हैं हमको तो ये ड्राइंग भी नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। These are the various kind of flagellas. ठीक, so there are three type of the unicellular flagellated cells. Flagellated algae without cell wall.
यहाँ सेल वॉल नहीं है, हमेशा याद रखना बच्चे, जो यूग्लिना होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट सेल का, अगर हम किसी चीज को प्लांट सेल में रख रहे हैं, प्लांट ग्रुप में रख रहे हैं, तो इट शुड हैव ए सेल वॉल, लेकिन यहाँ सेल वॉल नहीं होती है। यही कारण है कि जो यूग्लिना है इट इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये आपको याद रखना है। तो फ्लैजिलेटेड एल्गी है, फ्लैजिला है, ये देखिए इसके थ्रू ये चलता है, मूव करता है, इट इज फ्लैजिलेटेड एल्गी। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है भाई, सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल है, और इसका नाम आपको याद ही रखना है, यूग्लिना। देन फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्युलर एल्गी विद डिस्टिंक्ट सेल वॉल, ठीक है, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्युलर एल्गी जो कि प्रॉपर तरीके के सेल वॉल से बनी हुई होती है, ये देखिए इसको फ्लैजिला कहते हैं, और इसके मूवमेंट से ये आगे की तरफ बढ़ता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड एल्गीज विद थिक कैलकेरियस कवरिंग। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपके आरपीएससी में आते हैं, और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में आते हैं, जहां भी आपका ये एल्गीज आती हैं वहां ये क्वेश्चन खूब बनता है कि कैलकेरियस कवरिंग किस में प्रेजेंट होती है। सो अब मतलब सेल वॉल तो है ही है, लेकिन सेल वॉल के ऊपर की तरफ एक कैल्शियम की कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उसके साथ ही ये देखिए ये फ्लैजिला है इसका, ये फ्लैजिला है, देख रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये फ्लैजिला है, ठीक। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। सो इसका नाम आपको फैकोटस याद ही रखना है, ठीक। अभी तक जो हमने एल्गीज पढ़ी थी दे आर मोटाइल, मोटाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो वो जा सकती थी, जैसे हमारे पैर होते हैं, हम पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके पास फ्लैजिला या राइजोइड्स होते थे, जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह, राइजोपोडिया होते थे जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन यहाँ जो नॉन मोटाइल है, यूनिसेलुलर एल्गी थैलस विच डू नॉट possess फ्लैजिला और एनी अदर मोटाइल ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन, जो एक ही जगह पर पड़ी जाती है। हमने आपको तीन तरह की बताई थी, कोकोइड एंड स्पाइरल। देखिए कोकोइड, देखिए सिंगल सेल्युलर नॉन मोटाइल एल्गी सेल्स हैव स्फेरिकल और रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। कोकोइड का मतलब ही होता है सी फॉर सर्कल, सी फॉर कोकोइड, याद रखना है। तो ये कैसे होंगे, गोल होंगे सारे, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सारे गोल हैं। देखो प्रोक्लोरोकोकस, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कोकोइड नॉन मोटाइल कोकोइड एग्जाम्पल, चार पांच एल्गीज के नाम होते हैं, उसमें प्रोक्लोरोकोकस और एफनोकैप्सा, सिनकोकस, सिनकोकस भी खूब क्वेश्चन आता है। देखिए आप इन क्लोरेला, क्लोरेला तो आप जानते ही हैं, अंतरिक्ष में लोग लेकर के गए थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनकी खास बात क्या है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द मोटाइल पार्ट, ये एक ही जगह पड़े रहते हैं, मतलब पानी में फ्लो करेंगे बट वो उनके पास चलने का कोई पार्ट नहीं होता है। सिमिलरली स्पाइरल टाइप के ना, सिंगल सेल्युलर नॉन मोटाइल एल्गीज हैव स्पाइरल और कॉइल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना मार्केट में इस समय खूब चलता है, लोग इसकी टैबलेट्स खाते हैं, दिस इज स्पाइरुला। तो ऐसी स्ट्रक्चर है स्पाइरल, स्पाइरुलिना, देखो नाम से याद हो जाएगा इजीली, स्पाइरल स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना जो है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द फ्लैजिला। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था यूनिसेल्युलर एल्गल थैलस, ठीक है, सिंगल सेल थी और वही सब कुछ करती थी, वही अपनी लाइफ को बिताती थी जैसे भी था। अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीमल मैनी, ठीक है, बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर के रह रही हैं, और मोर देन वन सेल्स के थ्रू जो थैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्युलर एल्गल थैलस। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाती है, अरेंजमेंट्स चेंज होते चले जाते हैं। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट्स। अब देखिए 1 2 3 4 5, आपको कितने याद रखने हैं, 5। तो सबसे पहले अपने दिमाग में इसको रख लीजिए कि मुझे 5 टाइप के मल्टी सेल्युलर थैलस ऑर्गेनाइजेशंस याद करने हैं, ठीक है, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप रेडी कीजिएगा। सो फर्स्ट वन इज एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स किसको कहते हैं, जब हम साथ में रहते हैं। देखिए पहले अकेला रह रहा था कोई, अब साथ में लोग रहने लग गए, ठीक है, ऐसे साथ में कई सारे लोग आकर के एक साथ रहने लग गए। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्युलर थैलस, है ना, कि एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट वन क्या होता है, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में क्या होता है, हम एक कॉलोनी बना लेते हैं,
ठीक है। अब कॉलोनी बना लिया, एक साथ सारे के सारे रह रहे हैं, और ये जो कॉलोनी है, जैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल लगा लेते हैं, ऐसे ही दे आर लिविंग इन ए म्यूसिलेजिनस मास। ठीक है, चिपचिपे लिसले से मास में ये रहते हैं, लिसले से पदार्थ के साथ ये रहते हैं, और यही कारण है कि एक जगह चिपके रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यही कारण है कि जब हम एल्गी के ऊपर चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं, बिकॉज इट हैज ए शीट ऑफ म्यूसिलेज ओवर देयर। ठीक है, तो ये उसके अंदर रहते हैं एग्रीगेट्स में, कॉलोनीज में साथ में रहते हैं। जैसे मान लो सारे लोग, ये अलग अलग नाम कुछ भी समझ लीजिए, सुमित है, अमित है ना, राधा है, रेखा है, सुनीता है, ये सारे लोग एक कॉलोनी में रह रहे हैं। So they are बाउंडेड विद ए सिंगल वॉल। कहीं तो उनकी एक बाउंड्री होगी जिसे वो एक कॉलोनी कह रहे होंगे, एंड देन दे आर कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ये आपको याद रखना है, म्यूसिलेजिनस मास, दो वर्ड्स आपको यहाँ याद रखने हैं, म्यूसिलेजिनस मास एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो आप देखते हैं कॉलोनी में जब लोग रहते हैं तो वो एक तो खास बात क्या होती है, एक टाइप के लोग होते हैं, मतलब उनका नेचर, उनकी उनके कुछ वर्किंग, उनका लेवल, उनका सब कुछ एक जैसा सा लगभग होता है। सो दे आर in a aggregation, cells are सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, वो एक जैसी सी सारी की सारी सेल्स होंगी, देखिए सिमिलर टाइप, सिमिलर स्ट्रक्चर उनकी होगी। और उसके साथ ही कॉलोनी में भी जब लोग रहते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वो बातें कर लेते हैं, खाना एक दूसरे के यहाँ पहुंचा देते हैं, कुछ तो करते रहते हैं ना, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ भी ये सेल्स क्या होती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। सो दिस इज नॉन एज एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स आपको मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, सिनोबियम एंड कॉलोनी। सिनोबियम एंड कॉलोनी, जहां मैंने बताया कि नंबर ऑफ जो सेल्स होती हैं, मेंबर्स होता है, इफ इट इज डिसाइडेड, किसी ने कह दिया भाई हमारे यहाँ तो 20 लोग ही रहेंगे, हम उससे एक ग्रुप में मेंबर ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी सिचुएशन जब होगी देन इट इज नोन एज सिनोबियम। और जब बहुत सारे लोग रह सकते हैं देन इट इज नोन एज कॉलोनी। ओके, तो देखिए सिनोबियम, ए कॉलोनी विद डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट, ये वर्ड आपको याद ही रखना है बस, उसके बाद आगे आगे आपको याद आ जाएगा। सिनोबियम, ये क्वेश्चन तो खूब आता है, ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा आता है, व्हाट इज सिनोबियम। सिनोबियम, ए कॉलोनी ऑफ द एल्गल सेल विद डेफिनेट शेप, साइज एंड नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज नोन एज सिनोबियम। ऐसी एकदम एक जैसी सारी की सारी सेल्स होंगी, जैसे मान लो आपके क्लास होती है, मैं बोली सेवेंथ क्लास, तो सेवेंथ क्लास में सारे बच्चे सेवेंथ क्लास ही होंगे, उनका स्टैंडर्ड वैसा होगा, उनकी किताबें वैसी होंगी, सब कुछ सेम होगा, सेम होगा। सो दिस इज नोन एज सिनोबियम। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ। और ये सिनोबियम में सब लोग साथ रह रहे हैं, बस मेन बात क्या है, डेफिनेट नंबर है ना, डेफिनेट शेप, साइज, नंबर, अरेंजमेंट सब सेम होना चाहिए, तो उसे हम सिनोबियम कहेंगे। तो दो तरह की हो सकते हैं, हो सकता है कि ये सारे मिलकर के एक साथ रहें और एक साथ मूवमेंट करते हो, तो दीज आर मोटाइल सिनोबियम्स। और अगर वो मूवमेंट नहीं करते हैं देन दीज आर नोन एज नॉन मोटाइल सिनोबियम्स। तो मोटाइल सिनोबियम्स में क्या होता है कि सारी कॉलोनी में कई सारे मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं पेंडोराइना। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, पेंडोराइना किस तरह की एल्गी है, और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, कॉलोनी, सिनोबियम, ऐसे करके। सो इट इज सिनोबियम टाइप ऑफ एल्गी। सिनोबियम क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट है, और आप देख सकते हैं कि इन सबके पास अपनी अपनी फ्लैजिला प्रेजेंट है, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसलिए ये कैसे हैं, मोटाइल सिनोबियम्स हैं। सेकेंड वन इज वॉल्वॉक्स, आप देख रहे हो वॉल्वॉक्स का आपने स्ट्रक्चर काफी जगह देखा होगा, इन सबके पास अपने अपने पैर हैं जिनसे सारे चल सकते हैं। देन फ्लैजिला, इसके अंदर भी है एंडो यूडोरिना। यूडोरिना जो है इसके अंदर भी अपने अपने फ्लैजिला फ्लैजिला है, और ये सारी की सारी एक म्यूसिलेजिनस शीट, जो बाहर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर जो है दिस इज म्यूसिलेजिनस शीट, सब अपने अपने कवर्ड रहते हैं और अपने फ्लैजिलेना के थ्रू गुड़कते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सब एक सिंक्रोनाइज स्ट्रक्चर में काम करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रुप में से निकल करके कहीं भी भाग ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली अनदर वन इज नॉन मोटाइल सिनोबियम। अब नॉन मोटाइल में बस एक शब्द आपको याद रखना है, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। जब उनके पास पैर ही नहीं होंगे तो वो मूव कहाँ से करेंगे, ठीक है। सो दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोडिक्टियन, ये आरपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोडिक्टियन।
ठीक है, रेटिकुलेटेड टाइप का है, अलग अलग सेल्स हैं बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी कोई स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट नहीं है। देन पेडिस्ट्रम डुप्लेक्स, इसके अंदर भी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज सेंडेस्मस। सेंडेस्मस जो है उसके अंदर भी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। दीज आर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, और वो चलने में मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो सेंडेस्मस जो है इसमें लीनियर अरेंजमेंट है, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ये डिस्कॉइड फॉर्म में लगे हुए हैं और ये रेटिकुलेटेड फॉर्म में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी मूवमेंट नहीं होता है, बस अरेंजमेंट एक इनका सेट होता है, एक डिस्क के फॉर्म में होता है, एक जाल के रूप में होता है, और एक लीनियर यानी कि एक सीधी लाइन में सारी सेल्स एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं। नाम याद रखने हैं आपको, हमेशा याद रखिएगा। सो नेक्स्ट वन इज कॉलोनी। अब कॉलोनी में क्या होता है, मल्टीसेलुलर कॉलोनी टाइप ऑफ जो एग्रीगेट्स होते हैं, दीज एग्रीगेट्स ऑफ द एल्गल सेल। अब यहाँ बस ये याद रखना है आपको, इररेगुलर, इस वर्ड को याद रख लेना है। इररेगुलर शेप, साइज, इंडेफिनिट नंबर ऑफ द सेल्स। जैसे आपकी असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं तो वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी क्लास का है, कोई किसी क्लास का है, कुछ भी है, कोई नंबर भी डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड द कॉलोनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। कॉलोनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दो तरीके के होते हैं, पैमेलॉइड्स और डेंड्रॉइड्स। भाई पैमेलॉइड्स पे खूब क्वेश्चन आता है। पैमेलॉइड्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नॉन मोटाइल सेल्स, ठीक है, एम्बेडेड इन ए थिक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स फॉर्म्स पैमेलॉइड, पाल्मेलॉइड, थैलस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये टेट्रास्पोरा है। अब म्यूसिलेजिनस कवर है खूब सारा, मतलब आप समझिए कि जैसे गोंद में छोटे 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 स्पार्कल्स आपने डाल दिए हो, लगभग वैसा ही ये म्यूसिलेजिनस कवर है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो रहते हैं, तो ये कॉलोनी बना करके रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एफेनोथीसी, एफेनोथीसी भी ऐसे ही रहते हैं। दूसरा कैसा है, कॉलोनी में ही रहना है, इनफाइनाइट नंबर है, कहीं कुछ डिसाइडेड नहीं है, इरेगुलर सब कुछ है। डेंड्रॉइड, देखिए डेंड्रॉइड वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है हमेशा ट्री, ठीक है। तो देखिए ट्री, इट अपीयर्स लाइक ए ट्री, ब्रांच्ड ऐसे हो जाएंगे, तो लाइक दिस देखिए। डायनोब्रायोन है, डायनोब्रायोन जो है वो म्यूसिलेजिनस थ्रेड्स उसके फैले हुए होते हैं और सेल्स बीच में लगी हुई होती हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैजिला हो सकते हैं, फ्लैजिला नहीं है बल्कि ये म्यूसिलेज है, लेकिन वो फैल करके ऐसे पेड़ जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिमिलरली कैमेसिफॉन में भी यही चीज हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज राइजोपोइडियल कॉलोनी। अब यहाँ वहां से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो हम सिंगल सेल पढ़ रहे थे, यहाँ हम राइजोपोइडियल कॉलोनीज की बात कर रहे हैं। यहाँ सारी सेल्स ऐसी होंगी जिनके पास राइजोपोइडिया प्रेजेंट होगा, यानी कि ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड विद ए प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस विच इज नोन एज द राइजोपोइडिया। और ये नाम आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, खूब एग्जाम्स में आता है, राइजोक्राइसिस, ओके। तो इस तरह से राइजोपोइडियाज प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोजेक्शंस है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, इन प्रोजेक्शंस के द्वारा एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड है। देखिए यहाँ आपको ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ, ये इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है और ये इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, तो इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली सिंपल फ्लैटेड होते हैं। एल्गी कॉलोनी विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ द, क्योंकि हम कॉलोनी ही पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ द फ्लैजिलेटेड सेल्स इज नोन एज द सिंपल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी। अब वो एक साथ मिलकर नहीं रह रहे हैं, सब अपने अपने हाथ पैरों के साथ है, सब अपने अपने अलग अलग रहते हैं, लेकिन कॉलोनी में रहते हैं। नंबर ऑफ द सेल्स फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, एग्जांपल साइन्यूरा, ठीक है। तो इस तरह से भी सेल्स जो होती हैं वो एक साथ एग्रीगेट बना करके रहती हैं, ठीक है, सारी की सारी। और उसमें खास बात ये होती है कि ये फ्लैजिलेटेड होती हैं सारी की सारी सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फोटोग्राफ स्पेसिफिकली मैंने ढूंढ ढूंढ के लगाए हैं, इसलिए ताकि क्योंकि हम बुक्स में क्या होता है कि हम इमेजिनेशन में ही रह जाते हैं कि ऐसा होता होगा, या हम उस चित्र को उसके साथ जोड़ नहीं पाते। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने लेकर आना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है, खास तौर से बायोलॉजी में, कि आप फोटोग्राफ्स के साथ स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ें।
नेक्स्ट वन इज फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस थैलस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एल्गल थैलस होते हैं और रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन ऑफ द सेल्स के थ्रू इन फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है। यानी एक सेल थी और उसी के अंदर लगातार लगातार ट्रांसफर्स डिवीजन होते चले जाते हैं, तो वो एक अपने आप में थैलस थैलस बना लेती है, विच इज फिलामेंटस टाइप ऑफ थैलस। और जो सीरीज ऑफ सेल्स होती है यूनिसेरिएट, एक पंक्ति वाली जो सेल्स होती है, एक लाइन वाली जो सेल्स होती है, इट इज नोन एज ट्राइकोम। एक लाइन जो बनी है सेल्स की, किससे बनी है भाई, डिवीजन से बनी है। कैसे डिवीजन से बनी है भाई, ट्रांसवर्स डिवीजन से बनी है। तो एक ट्रांसवर्स डिवीजन से बनी हुई जो एक सेल होती है, एक जो पूरा का पूरा फिलामेंट होता है, उस एक फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। एक फिलामेंट को हम ट्राइकोम कहते हैं। ये दो तरीके का हो सकता है, अनब्रांच्ड जिसमें हम पढ़ते हैं फ्री फ्लोटिंग अटैच टू द सबस्ट्रेटम और कॉलोनियल फिलामेंट, ब्रांच्ड, फॉल्स ब्रांचिंग, ट्रू ब्रांचिंग जिसमें हमने बताया था अभी आपको, सिंपल, हेट्रोटाइकस और स्यूडो पैरेनकाइमेटस। सो नेक्स्ट वन इज अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, उस फिलामेंट में क्या होता है कि ट्रांसवर्स डिवीजन होते चले जाते हैं लेकिन डॉटर सेल्स अलग नहीं होती है। यानी ऐसे मान लीजिए ये सेल्स लगातार लगातार डिवाइड होती चली गई लेकिन यहाँ कहीं भी किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है ना, कोई डॉटर सेल निकल करके नहीं जाती है, बस ये जो मेन सेल है इसी में लगातार लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होते चले जाते हैं। इसमें तीन तरीके की चीजें होती हैं, फ्री फ्लोटिंग, अनब्रांच्ड। When a filamentous thallus floats on the water without attaching with the substratum, substratum किसे कहते हैं, कोई भी वाटर बॉडी होती है उसका जो तला होता है उसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। वाटर बॉडी का तला हो सकता है किनारे, बैंक का तला हो सकता है, किनारे का तला हो सकता है, लेकिन किसी मुख्य आधार जिसको हम कहते हैं उससे अगर जुड़ा हुआ होगा देन इट इज नोन एज अटैच्ड सबस्ट्रेटम, और अगर नहीं है तो फ्री फ्लोटिंग, मतलब जहां ये इससे जुड़ा हुआ नहीं हो। तो फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये सब अलग अलग सेल्स हैं जो कि एक साथ लगी हुई रहती हैं, ठीक है। तो ये तैरती रहती हैं इधर उधर, वो किसी जगह से जुड़ी हुई नहीं होती। सेकेंड वन इज अटैच्ड विद सम सबस्ट्रेटम लाइक दिस। और जो सेल जो मेन पार्ट होता है ना, जो इस जगह को नीचे से जोड़ने का काम, जैसे हमारे पैर होते हैं जिससे हम जमीन पे जुड़े रहते हैं, ऐसे ही इसके पास जो पार्ट होता है इसका नाम आपने याद रखना है, दिस इज द बेसल सेल विच इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। यूलोथ्रिक्स, ये देखिए सबसे नीचे की तरफ जो सेल है दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट और ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट वन इज कोलोनियल फिलामेंट। कोलोनियल फिलामेंट क्या चीज होती है भाई, कि जब यूनिसेलुलर एल्गीज मिलकर के कॉलोनी जैसा फॉर्मेशन कर रही हैं बट वो है फिलामेंटस, एक साथ रहती हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज कोलोनियल फिलामेंट लाइक दिस। ठीक है, तो एक तो हो गया फ्री फ्लोटिंग, एक हो गया सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए और एक कॉलोनी में डले हुए। तो इस एग्जांपल इज नोस्टॉक। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ब्रांच्ड। अब ब्रांच्ड में क्या होता है, दीज फॉर्म्स are developed with the repeated transfer division of the lateral outgrowth of the cell। अब देखिए पहले जो सेल्स में डिवीजन हो रहा था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, लगातार ऐसे डिवीजन हो रहा था, ठीक है भाई। अब मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अब इस सेल में से मान लो ये आउटग्रोथ निकल गई और इस आउटग्रोथ में भी डिवीजन हो गया, तो एक ब्रांच बन गई ना, दिस इज ब्रांच। तो ये जो ब्रांच बन गई, इस तरह के जो डिविजन्स होते हैं, इस तरह के जो फिलामेंटस एल्गीज होती हैं, दीज आर नोन एज फिलामेंटस ब्रांच्ड एल्गीज। देखिए फॉल्स ब्रांचिंग हो सकती है व्हेन ब्रांच इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द मेन फिलामेंट। मान लो ये टूट गया है पानी के तेज बहाव से और हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये टूटा हुआ है और अलग से ब्रांच बनी हुई है, देन इट इज नोन एज फॉल्स ब्रांचिंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये देखो ये है था तो मेन फिलामेंट लेकिन ये टूट गया इसलिए हमें फॉल्स ब्रांचिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, साइटोनिमा में ऐसा देखने को मिलता है। देन ट्रू ब्रांचिंग। ट्रू ब्रांचिंग में क्या होता है कि एल्गल फिलामेंट के अंदर ब्रांचिंग होती ही है ना, आउटग्रोथ हो जाती है और उस आउटग्रोथ के साथ इसमें ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ब्रांचिंग हमको दिखाई ही देती है, देन इट इज ट्रू ब्रांचिंग। ठीक है, और बहुत सारी एल्गीज में ये देखने को मिलती है। अब जो ट्रू ब्रांचिंग होती है
इस ट्रू ब्रांचिंग के टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रू ब्रांचिंग, जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है आपको, सिमिलरली हेयर। तो यहाँ क्या होता है, दीज ब्रांचेस फिलामेंट्स आर अटैच्ड विद ए सबस्ट्रेटम बाय देयर बेसल सेल, सिंपल उसी की तरह, लेकिन एग्जांपल इज क्लैडोफोरा। ब्रांच्ड है, ये मेन सेल बनी थी, उसी में से ब्रांचेस, ये दीज आर द ब्रांचेस, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो गया है। अब सो ब्रांच पैटर्न में अभी हमने पढ़ा सिंपल ब्रांचिंग, दूसरा हो सकता है हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस मींस, हेट्रो मींस डिफरेंट, और ट्राइकस मींस थ्रेड। तो डिफरेंट थ्रेड, मान लीजिए एक थ्रेड इस तरह से लगा हुआ है, एक थ्रेड इस तरह से लगा हुआ है, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, किसी की साइज में डिफरेंस हो सकता है, एक थ्रेड ऐसा है मान लो, और एक थ्रेड ऐसा है लंबा, तो ऐसे पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है या साइज में डिफरेंस होता है, तो हेटेरोट्राइकस टाइप ऑफ ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। तो ब्रांचेस आर सेपरेट इन प्रोस्टेट एंड इरेक्ट फॉर्म्स। एक जो ब्रांच है वो तो लेटी हुई होगी, जो लेटी हुई होती है वो कहलाती है प्रोस्टेट पीक, और जो खड़ी हुई ब्रांच है वो कहलाती है इरेक्ट ब्रांच। तो हेटेरोट्राइकस हो गया। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रिस्चेला, फ्रिस्चेला में देखिए एक ब्रांच जो है वो नीचे की तरफ लेटी हुई चल रही है, और एक ब्रांच जो है वो ऊपर की तरफ इरेक्ट ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। सिमिलरली अब यहाँ और क्या चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इरेक्ट एंड प्रोस्टेट ब्रांचेस इक्वली डेवलप्ड, अगर दोनों बराबर डेवलप हो रही हैं, इक्वल डेवलप हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस में जिस तरह से नीचे ब्रांचिंग जा रही है, सिमिलरली द ब्रांचेस ऑफ इरेक्ट ब्रांचेस आर इक्वली डेवलप्ड। ठीक है, इक्टोकार्पस एग्जांपल याद रखना है आपको। देन प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ द प्रोस्टेट ब्रांच, यानी कि जो प्रोस्टेट ब्रांच है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और सिर्फ इरेक्ट ही इरेक्ट ब्रांच लगातार दिखाई दे रही है, देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट ब्रांच, फॉर एग्जांपल ड्रेपेडेंडोलियोसिस। देन नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ इरेक्ट ब्रांच। अब इसमें क्या होगा, कोलियोकिट, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ जो प्रोस्टेट ब्रांच है वही वही डेवलप हो रही है, जो इरेक्ट ब्रांच है उसका धीरे 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 एलिमिनेशन हो जा रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। एग्जांपल कोलियोकेट। देन another type of branching is pseudoparenchymatous branching. Pseudoparenchymatous means filament forms a dense branched parenchymatous structure which is known as the pseudoparenchymatous filament। देखिए कैसे, अब आप इसमें देखिएगा यूनिसेक्सुअल, यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल। अब क्या हो रहा है, ब्रांचिंग तो हो रही है, ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस है और उसी से ब्रांचेस बन रही हैं, देन इट इज नोन एज स्यूडो पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ ब्रांचिंग। मेट्राइकोस्पर्मम इसका एग्जांपल है। मल्टी एक्सियल में क्या होता है, टू और मोर देन टू अगर एक्सेस बने हुए हैं जिसपे कि ब्रांचिंग लगी हुई है, देखिए एक से ज्यादा एक्सेस हैं और जिन पे ब्रांचिंग लगी हुई है, नेमालियन, तो इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है दिस इज कॉल्ड मल्टी एक्सियल ब्रांचिंग, दिस इज कॉल्ड यूनी एक्सियल ब्रांचिंग। नेक्स्ट वन इज साइफनस स्ट्रक्चर। तो अभी हमने फिलामेंटस पढ़ा, नेक्स्ट वन इज साइफनस। साइफन का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रांच्ड एसेप्टेट कोइनोसिटिक tubular filamentous structures are known as siphonous thallus। अब साइफन का मतलब होता है ट्यूब। देखिए दे मे बी ब्रांच्ड, ऐसे हो सकती है, फर्स्ट वन ब्रांच्ड, क्लियर। असेप्टेट, देखिए सेप्टा किसको कहते हैं, जैसे एक ये सेल है, यहां सेप्टा का फॉर्मेशन होता है ऐसे, ठीक है, नॉर्मली हम फिलामेंटस में ऐसा ही पढ़ते हैं सेप्टा। और एवरी सेल हैज इट्स ओन न्यूक्लियस, है ना, हर सेल का अपना न्यूक्लियस है और हम इसको बोल देते हैं सेप्टा, से ये एक दूसरे से अलग है, बट दिस इज ए सेप्टेट। ए यहाँ कहीं भी सेप्टा नहीं बनेगा, और जो न्यूक्लियस है दीज आर फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। अलग अलग सेल्स हैं लेकिन उनके पास अपनी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और इसलिए ये फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए हमको दिख जाएंगे। सेकेंड थिंग, कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक हम किसको कह रहे हैं, व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स आर
when two or more than two nucleus are present in a cell without any septa or separation, इसको हम कोइनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। देन ट्यूब्यूलर, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा दिखाई देगा, धागे तंतु जैसा दिखाई देगा, इज नोन एज साइफनस थैलस। द थैलस इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। अब ये देखिए ये इसके क्या है, राइजोइड्स है। इन राइजोइड्स के थ्रू ये किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाकर के चिपका हुआ रहता है। और एग्जाम्पल बोट्राइडियम, ये इसका देखिए बाहर से ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा बोट्राइडियम का, और अंदर से ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाउचेरिया। आप देखो वाउचेरिया आपके कोर्स में डिटेल में भी आएगा। ये देखिए न्यूक्लियस है, बिखरे हुए हैं। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं इट इज ब्रांच्ड, इट इज एसेप्टेट। सेप्टा कहीं नहीं है इसमें। कोइनोसिटिक मतलब जब एक साथ एक ही सेल में, ये अपने आप में पूरी एक सेल बनी हुई है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, टू और मोर देन टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इट इज ए ट्यूबुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। देन दिस इज कॉल्ड एज साइफनस थैलस, और एग्जांपल ऑफ द साइफनस थैलस इज वोचेरिया। It's the internal structure and external structure of Wucheria. नेक्स्ट वन इज पेरेन्काइमेटस मल्टीसेलुलर थैलस। पेरेन्काइमेटस मल्टीसेलुलर थैलस और भी हायर टाइप ऑफ एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ क्या होता है, फ्लैट फॉलिएज और ट्यूबुलर थैलस इज फॉर्म ड्यू टू द सेल डिवीजन इन टू और मोर देन टू प्लेन्स। अब यहाँ तो अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ये सेल थी, इस सेल में एक ही प्लेन पे लगातार डिवीजन हो रहे थे, तो ये फिलामेंटस थैलस बन रहा था। लेकिन अगर यही डिविजन्स इस प्लेन पे भी होने शुरू हो जाएं, इस प्लेन पे भी होने शुरू हो जाएं, इस प्लेन पे भी होने शुरू हो जाएं, तो इट विल बिकम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो टू और मोर देन टू प्लेन्स के ऊपर अगर डिविजन्स होने जब शुरू हो जाते हैं, देन इट विल बिकम लाइक सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, ऐसे ऐसे ऐसे। देन दिस इज नोन एज पेरेन्काइमेटस। अच्छा, पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक सेल्स, और उनकी क्वालिटी होती है कि दे आर एक जैसी सी सेल्स होती हैं, साइज में समान होती हैं, और उनके बीच में कभी कभी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन एंजियोस्पर्म्स। तो ऐसी स्ट्रक्चर जब बननी शुरू हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। तो इस तरह के मल्टीसेलुलर थैलस भी देखने को मिलते हैं। तो मेरिस्टोडर्म इसमें प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल्स, दिस इज मेरिस्टोडर्म। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल्स हैं सारी, उससे बनी हुई होती है। देन बिटवीन जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसमें आउटर कॉर्टेक्स में तो जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं, और जो बीच में होती हैं वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। एंड द मेड्यूला, सेंटर में जो सेल्स होती हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स, बड़े प्लांट्स में जो सिस्टम शुरू हुआ है ट्रांसपोर्ट का, लगभग उसकी शुरुआत यहाँ से है, बट इट इज वेरी प्रिमिटिव और सिंपल स्टेज नाउ। तो क्यों हम इसे पेरेन्काइमेटस मल्टीसेलुलर थैलस कह रहे हैं, क्योंकि ये पेरेन्काइमा की तरह बिहेव कर रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के। क्योंकि पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, टू स्टोरेज फूड मटेरियल। दीज आर आइसोडाइमेट्रिक सेल्स, एक जैसी सी सेल्स होती हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है, और ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ऐसी ही सेल्स का फॉर्मेशन कभी कभी एल्गीज में देखने को मिलता है, और दिस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल सारगैसम, ठीक है, अल्वा, अलेरिया, कॉन्ड्रस। तो ये सारे जो ब्राउन एल्गीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ब्राउन एल्गीज आर मोर एडवांस टाइप ऑफ एल्गीज इन एल्गल थैलस ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ द एल्गल थैलस इज इक्विसिटॉइड। यानी इक्विसिटम एक प्लांट होता है जो कि टेरिडोफाइटा ग्रुप का मेंबर होता है, उसके जैसे दिखने वाली जो एल्गीज होती हैं, दिस इज नोन एज इक्विसिटनॉइड टाइप ऑफ एल्गीज। इसमें मेन एक्सेस होता है थैलस का, जिसपे कि देखिए नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स वहां जहां से आपकी लीफ ब्रांचेस ये सब का डेवलपमेंट होता है, और इंटरनोड्स उसके बीच का स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, और हर नोड के ऊपर ब्रांचेस लगी हुई होती हैं। ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ रूट नहीं है, राइजोइड, रूट जैसा दिखने वाला, प्योर रूट्स नहीं है।
ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम इसे बोल रहे हैं इक्विसेटोइड, यानी इक्विसेटम जैसा दिखने वाला, इक्विसेटम नहीं है। तो गारा और नाइटेला ये इस तरह की एल्गीज होती हैं जिनका कि थैलस आपको दिख रहा होगा ऐसा कि ये रूट शूट में डिवाइडेड है, बट दीज आर नॉट प्योरली, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट ट्रू लीव्स, यहाँ कोई लीव्स भी नहीं है, नॉट ए ट्रू स्टेम और नॉट ए ट्रू रूट्स, ये उसके जैसा दिखता है। ठीक है। सो इक्विसेटोनॉइड टाइप के एल्गल थैलस हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने पढ़ लिया वेरियस काइंड ऑफ एल्गल थैलस। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज आप इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं कि जैसे व्हाट इज कोइनोसिटिक कंडीशन, व्हाट इज सिनोबियम, व्हाट इज डेंड्रॉइड टाइप ऑफ थैलस, व्हाट इज हेटेरोडाइकस थैलस, एंड वन एग्जांपल ऑफ मल्टी एक्सियल थैलस। और आपको मैंने बता दिया जब कि आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस हमेशा नाम से आते हैं, बहुत केयरफुली पढ़ना है, और इसीलिए आपको एकदम समराइज फॉर्म में चीजें दी जा रही हैं ताकि आप इधर उधर ना भटकें और उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर चलें। ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एल्गल सेल। तब तक आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड वेल। थैंक यू।